नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। डॉलर इंडेक्स में सुस्ती बरकरार है। ब्रेंट क्रूड 2% लुढ़ककर $86 के नीचे। सऊदी अरब का यह आश्वासन कि सभी तेल उत्पादकों के साथ मिलकर कीमतें स्थिर रखना जो है, उसने क्रूड ऑयल को थोड़ा ठंडा कर दिया। फेड बैठक की जो मिनट्स है वो जारी किए गए हैं और ज्यादातर जो फेड के सदस्य हैं वो एक साथ बढ़ोतरी के पक्ष में हैं। भारतीय शेयर बाजार की अगर आज की बात की जाए तो हलचल देखने को मिल सकती है। बाजार को दमदार ग्लोबल संकेतों से सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी सपाट स्तरों पर कारोबार करता हुआ नजर आया। वहीं एशियाई और अमेरिकी जो वायदा बाजार है वहां खरीदारी दर्ज की जा रही है, क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है। ऐसे में बाजार के जो स्टॉक्स है वहां पर भी एक्शन नजर आएगा। तो लेकिन इन सभी खबरों से ओतप्रोत होने वाला है आज का ये शो। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं टॉप लाइंस पर। निर्मला सीतारमण ने मोरक्को में अमेरिकी वित्त मंत्री के साथ की बैठक। आईएमएफ की नीतिगत प्राथमिकताओं पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से पूंजी संपन्न बनाए रखने की है जरूरत। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस और एचसीएल आज दूसरी तिमाही के नतीजे करने वाली हैं घोषित और आईटी स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन। वहीं कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज से हुआ पेश। एनएससी कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आज होने वाला है लॉन्च। और सप्ताह के चौथे दिन कारोबारी सत्र की अगर बात की जाए तो भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम आर्थिक प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अब एक रुख देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का इशारा, जिस तरह से सपाट ओपनिंग उस वक्त हमने आपको बताया नजर आ रही थी, अभी किन स्तरों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है गिफ्ट निफ्टी, उस पर भी एक रुख ले लेते हैं। 19,850 का लेवल था, अभी किस हिसाब से वो ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है उस पर एक निगाह डालेंगे। साथ ही साथ फिर देखेंगे कि सेंसेक्स किस तरह से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो तमाम ग्लोबल संकेत हैं हमने आपको बताया वो नजर आ रहे थे अच्छे। तो 19,857 का लेवल है और ये सेंसेक्स की ओपनिंग है 66,564, 91 अंकों की बढ़त नजर आ रही है। दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। 2 दिन तेजी रही तो क्या आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी, इस पर रहेगी नजर। निफ्टी 19,835, क्या 20,000 का जो वो लेवल है उसको क्रॉस करने का जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उसको निफ्टी क्या अपना आज का स्तर बना पाएगा, इस पर भी नजर रहने वाली है। एक नजर देखते हैं कि मार्केट का अपडेट अब इस वक्त क्या है। तो सेंसेक्स की ये ओपनिंग है और ये अभी के आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं। और आपको पता है कि ताज़ा खबर ये जो लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का एक दिन का दौरा है और पिथौरागढ़ जिले के पार्वती कुंड में ये जो मंदिर है वहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है अब से कुछ देर पहले। और पार्वती कुंड अपने आप में आध्यात्मिक तौर पर बेहद पवित्र स्थान, और यहां पर प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक महत्व वाले पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा है जहां तो आदि कैलाश का जो ये मंदिर है आध्यात्मिक और अपनी प्राकृतिक जो सुंदरता है उसके लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहां प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। तो ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का अपने आप में बेहद अहम है। आध्यात्मिक लिहाज से आप देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है जिसकी रमणीय है।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पार्वती कुंड पिथौरागढ़ से। आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व के लिए जाना जाता है ये मंदिर। खास तौर पर कहते हैं कि पवित्र पार्वती कुंड में स्नान करने से आपके इस तमाम जो चर्म रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ आप देखिए इसकी दार्शनिक छटा कितनी रमणीय है, अलौकिक और खूबसूरत। साथ ही साथ कैसे जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, उस लिहाज से भी इस मंदिर के अपने महत्व है। और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। किस तरह से जब आप इस तरह की छटा देखते हैं और वहाँ पर आपको आध्यात्म का साथ मिल जाए, प्रकृति का साथ मिल जाए, तो क्या कहने हैं। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है। एक दिन का उत्तराखंड का दौरा है प्रधानमंत्री का। तो देवों के देव महादेव आदि अनंत काल से जाने वाले शिव भगवान की पत्नी के रूप में हम पार्वती जी को जानते हैं। और पार्वती कुंड का भी महत्व तो उस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। और यहाँ हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ दर्शन किए हैं। दार्शनिक, अलौकिक और साथ ही साथ एक विहंगम दृश्य हम प्रकृति का यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जब अध्यात्म का मेल प्रकृति से होता है। और उस लिहाज से ये दृश्य बेहद अहम। तो आध्यात्मिक महत्व के साथ पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री ने दर्शन किए हैं। और उस लिहाज से आज का ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री आपसे कुछ ही देर में जो गुंजी गांव है वहाँ के जो आम लोग हैं उनके साथ संवाद करेंगे। आईटीबीपी के जो जवान हैं उनके साथ भी संवाद करने का कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले आध्यात्मिक दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और ये पार्वती कुंड अपने आप में वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी और साथ ही साथ विश्व भर के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और हम ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य में जाते हैं वहाँ पर जो आध्यात्मिक स्थल जिसकी महत्वता और जो बहुत अहम होती है वहाँ दर्शन करने ज़रूर पहुँचते हैं। हमने देखा था कि अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने दंतेवाड़ा में भी दर्शन किए थे माँ दंतेश्वरी के। उस लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि ये जो दृश्य हैं वो बेहद अलौकिक। उत्तराखंड देवभूमि, देवभूमि क्यों? क्योंकि यहाँ पर देवों का वास है। और देवों का वास जहाँ है वहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री उद्घोष करते हुए नजर आए और यहाँ पर पूजा अर्चना की, जिस संस्कृति के महत्व को दर्शाता हुआ भारत जाना जाता है उसी तरीके से यहाँ पर पूजा की गई है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आदि कैलाश का आशीर्वाद जो है उसकी कामना की। आप देख सकते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो की गई है। और जिस तरह से ये पूजा अर्चना की जा रही है ये इस पवित्र स्थान के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का ये दौरा है जहाँ पर हम लगातार मानते हैं कि इस देवभूमि में देवों का वास है। और आप देख सकते हैं ये अंदर के दर्शन है जहाँ प्रधानमंत्री ने अपने
तमाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना को संपन्न करवाया। देखिए प्रधानमंत्री को कलावा बांधा जा रहा है। यहाँ पर देवों के देव महादेव के त्रिशूल के दर्शन भी हुए। यहाँ पर आरती में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जब प्रधानमंत्री ने पार्वती कुंड में दर्शन किए। और पूजा अर्चना किसी भी शुभ काम की शुरुआत हमेशा आराध्य को याद कर पूजा अर्चना के साथ होती है। ये दृश्य अपने आप में आज सभी की आंखों में अंकित हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री देवों के देव महादेव की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा, जहां पर उन्होंने पार्वती कुंड में दर्शन किए। आध्यात्मिक और प्राकृतिक लिहाज से इस पार्वती कुंड का अहम महत्व है। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, आरती की, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये पार्वती कुंड में दर्शन, प्राकृतिक छटा, साथ ही साथ अहम विहंगम दृश्य जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत अलौकिक महत्व है इस आध्यात्मिक स्थान का, लोगों की चरम आस्था है। देवभूमि उत्तराखंड का पार्वती कुंड लोगों के लिए अहम स्थान। तो ये आध्यात्मिक उद्घोष है, शंखनाद है हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस तस्वीर का जो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से जो तमाम हमारे मूल्य हैं उनका सृजन करते हुए यहाँ पार्वती कुंड में उन्होंने दर्शन किए। तो ये हमने आपको खबरें बताई जहां प्रधानमंत्री उत्तराखंड में पार्वती कुंड जो कि पिथौरागढ़ में है वहां पर उन्होंने दर्शन किए हैं। एक दिन का प्रधानमंत्री का दौरा है, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स भी लगातार जिस तरह से आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इकोनॉमी टुडे में। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और इकोनॉमी टुडे में अब वक्त हो चला है कि शेयर बाजार में हम उन तमाम स्टॉक्स पर नजर डालें जो बाजार को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं। यानी कि बात होगी यहाँ पर टॉप गेनर्स चार्ट की। हमने कल देखा कि इस रैली को लीड करते हुए नजर आए थे आईटी, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स। और आज के टॉप गेनर्स पर अगर निगाह डालें तो बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, खास तौर पर ऑटो सेक्टर्स में लगातार तेजी देखी जा रही है क्योंकि त्योहारी सीजन है और खरीदारी का मौका है। इसीलिए आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प, अदानी नेट, ये तमाम स्टॉक्स बाजार को सपोर्ट करते हुए। कल जिस तरह से नतीजे घोषित किए गए, टीसीएस आज गिरावट के साथ, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रासिम, पावरग्रिड और भारतीय एयरटेल इस वक्त बाजार को नीचे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि कंपनी अर्निंग्स का ये पूरा माहौल है और आज इन्फोसिस और साथ ही साथ एचसीएल के नतीजे भी घोषित होने वाले हैं। यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो नैस्डैक में करीबन पिछले 2 हफ्ते में 2% की बढ़त देखी गई। जो वहाँ का रिटेल महंगाई दर है उसके आंकड़े आने वाले हैं आज। तो आप देख सकते हैं कि अभी डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी हम बढ़त के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। S&P 500 सपाट कारोबार करता हुआ, नैस्डैक भी ठीक ठाक बढ़त के साथ नजर आ रहा है। वहीं अगर यूरोपियन बाजारों का जिक्र करें तो FTSE और कैक्स दोनों में गिरावट, वहीं डैक्स जो है वो भी सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एशियाई बाजारों के मिले जुले क्यूज हैं जिन पर नजर है। अगर यूरोपियन बाजारों के बाद एशियाई बाजार, क्योंकि जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि 2 से 3% लगातार बढ़त के साथ एशियाई बाजार जो है वो यहाँ का जो कारोबारी सत्र है उसको भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जापानी बाजार सपोर्ट करता हुआ नजर आया। ब्रेंट क्रूड थोड़ी नरमी आ रही है। नरमी इस वजह से क्योंकि जिस तरह से ओपेक देशों ने कहा है उस लिहाज से इस बयान से क्रूड में थोड़ी नरमी आती हुई नजर आ रही है और कमोडिटी मार्केट्स पर भी रहेगी हमारी खास नज़र। तो ये तमाम मार्केट का सूरत हाल, साथ ही साथ हमने आपको तमाम एशियाई और अमेरिकी बाजारों के बारे में भी बताया। लेकिन आज का फोकस क्या रहने वाला है वो जानने का वक्त है। लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक की ओर बढ़ते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब वक्त हो चला है इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस से जुड़ा हुआ। और आज का जो इन फोकस जो है वो जुड़ा हुआ है अंतरिक्ष से। जी हाँ, स्पेस कॉन्क्लेव जो 3 दिन तक हुई यहाँ पर और उसका कल समापन किया गया। क्या कुछ खास रहा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल कुमार भट्ट, सेवानिवृत्त भारतीय अंतरिक्ष संघ लेफ्टिनेंट जनरल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी हमारे इस खास शो पर। और पहला सवाल मेरा ये, क्योंकि आप तो खुद उस कॉन्क्लेव में मौजूद थे, कितना अहम गेम चेंजर आप मानते हैं, खास तौर पर जब हम स्पेस टेक की बात करते हैं? कहते हैं ना कि आवश्यकता या आविष्कार की जननी है, उस लिहाज से स्पेस इंडस्ट्री में असीम विकल्प हैं आने वाले समय में। देखिए 10 तारीख को इन स्पेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन है भारत में स्पेस के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उन्होंने अपना डिकेडल प्लान निकाला। अगले 10 साल में उनका क्या विजन है, स्पेस इंडस्ट्री में क्या होने वाला है, और उस प्लान के हिसाब से हमारी जो इंडस्ट्री आज
8.3 बिलियन डॉलर पर है, वो अगले 10 साल में 44 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। और इसके लिए होने के लिए अलग अलग हिस्से हैं, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन, पीएनटी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिनमें की बहुत एप्लीकेशंस हैं हमारी रोज दिनचर्या की दुनिया में, जहां आज के दिन में सैटेलाइट का और इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हमारे को गाइडेंस करने के लिए हो जैसे गूगल द्वारा, या चाहे उसकी जरूरत हमको एटीएम से पैसे निकालते हुए हो। तो बहुत से जो यूज केसेस हैं वो सैटेलाइट यूसेजेस हैं जो बढ़ रहे हैं, और इसी के ऊपर और अनेक सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारा एक डिस्कशन 3 दिन का हमने इंडियन स्पेस एसोसिएशन यहां दिल्ली में किया। और उसमें एक बड़ी अहम बात थी कि फ्रांस की एक टीम आई, पूरी 26 फ्रांस की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान आई, और ये हमारे प्रधानमंत्री जो पेरिस में गए थे और वहां पर हमारे जो फ्रांस के साथ में जो उनकी टॉक्स हुई थी, उसका एक नतीजा था कि ये 26 कंपनियां इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री के साथ में काम करने के लिए यहां पर क्या मार्केट से उनको देखने के लिए आए। उनके साथ ही एक वहां के एस्ट्रोनॉट थॉमस पेस्क्विट भी आए, जो प्रधानमंत्री को पेरिस में मिले थे, और यहां हिंदुस्तान में आकर वो भी ये देखना चाहते थे कि क्या, क्योंकि चंद्रयान 3 के होने के बाद में भारत का स्तर पूरी स्पेस की दुनिया में बहुत बढ़ चुका। बिल्कुल, भारत का परचम लहरा रहा है जब अंतरिक्ष की हम बात करते हैं। ऐसे में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है अनिल जी, वो किस तरह से सुदृढ़ कर सकता है इस सेक्टर को आने वाले समय में? देखिए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पीएसएलवी जो है पहले सिर्फ इसरो बना रही थी, और इसरो ने अभी तक पीएसएलवी के करीब 50 से ज्यादा लॉन्च किए हैं। इस प्राइवेट स्पेस को प्राइवेट करने के बाद में एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन में HAL और L&T को 5 पीएसएलवी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये 860 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल दिया गया, और अगले अप्रैल तक HAL और L&T मिलकर ये पीएसएलवीज बना रही हैं, और फ्यूचर में ये प्लान है, अब तो ये बनाकर इसको दे देंगे कि फ्यूचर में ये इससे क्या लॉन्च भी जो होगा ये भी ये प्राइवेट कंपनी ही देगी। जी अनिल जी, हमारे पास आज समय कम रहा, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है क्योंकि उत्तराखंड में उस लिहाज से, लेकिन आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किया, आप जुड़े रहे थे इस कॉन्क्लेव से, तो आपके पास बेहतरीन इनपुट्स रहे, हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम विचारों को हमारे ET फोकस में रखने के लिए। तो अंतरिक्ष में लगातार भारत का डंका जो है वो बज रहा है, और बूस्टर डोज के लिहाज से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नए आयाम खड़ी करती हुई। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे बिजनेस रैप का। देखते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के अर्थव्यवस्था वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर के साथ मुलाकात की, और फ्रांस के वित्त मंत्री ने भारत की अध्यक्षता में G20 के नतीजों पर निर्मला सीतारमण को बधाई दी। वहीं दोनों पक्षों ने इस बात पर विचार किया कि दुनिया नई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है और अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए बहुपक्षवाद इन वैश्विक मुद्दों से निपटने की कुंजी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। उन्होंने भारत की विकास प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल पर प्रकाश डालते हुए विश्व बैंक इसे आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को की वित्त मंत्री नादिया फतेह अलाउट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश से संबंधित आपसी मुद्दों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी अंतर्निहित क्षमता सहित G20 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मराकेश मोरक्को में विश्व बैंक IMF वार्षिक बैठक के मौके पर लचीले और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन के लिए साझेदारी के शुभारंभ में भाग लिया। लॉन्च के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन पर अच्छा काम कर रहा है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी इनोवेशन। ये खबरें आर्थिक जगत से जुड़ी हुई हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन फिलहाल इकोनॉमी टुडे में वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए फोकस के और नए कारोबारी सत्र से जुड़ी खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आज विश्व में